बारे में उसका पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि कोशिका है वो दो प्रकार की होती है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। जंतु कोशिका में क्या कोशिका होते हैं और पादप कोशिका में कौन से कोशिका होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा, उनकी समानताओं के बारे में पढ़ा, उनमें क्या क्या विभिन्नताएं हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज अपने जो उसके आगे नया टॉपिक है कोशिका सिद्धांत, उसके बारे में पढ़ेंगे कि कोशिका है यह किसने सिद्धांत इसके बारे में दिया था। तो नोट करेंगे आप कोशिका सिद्धांत। यह सिद्धांत स्लाइडेन व स्वान द्वारा दिया गया था। किसने दिया यह सिद्धांत? स्लाइडेन व स्वान द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्न हैं। एक नंबर क्या नोट करना है इसमें, जो सभी जीव हैं वो कोशिका व कोशिका के उत्पाद से बने होते हैं। सभी प्रकार के जीव किससे? कोशिका व कोशिका के उत्पाद से बने होते हैं। फिर सेकंड नंबर है सभी कोशिकाएं हैं वो पूर्व में स्थित कोशिकाओं से ही बनती हैं। तो जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं उन्हीं से आगे नई कोशिकाएं बनती हैं। पुरानी कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं और नई कोशिकाएं बनती हैं। जो कोशिका है वो जीवों की संरचना बनाने में और उनकी कार्य करने की प्रमुख इकाई है। तो जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। यह सबसे सूक्ष्म होती है और इसे कोशिका को किससे देखा जाता है? सूक्ष्म दर्शी द्वारा देखा जा सकता है। तो आप नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? ध्यान रखना, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका का उदाहरण है। माइकोप्लाज्मा का आकार कितना होता है? 0.3 माइक्रोमीटर सबसे छोटी कोशिका है। फिर सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग के अंडे को सबसे बड़ी कोशिका माना गया है। अब ये कोशिकाएं होती है ये विभिन्न आकार की हो सकती हैं। तो किस किस आकृति की हो सकती है कोशिकाएं? बिंबाकार डिस्क रूप में, बहुभुजी हो सकती है, भुजाएं नहीं हो सकती, स्तंभ के आकार में, घनाभ के आकार में, धागे की तरह यानी तरकुरूपी हो सकती हैं। तो कोशिकाओं के विभिन्न प्रकार के आकार हो सकते हैं। तो कोशिकाएं हैं वो भी आगे दो भागों में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, मतलब कोशिका की संरचना है वो दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो उसके बारे में अपने पढ़ते हैं। इसके बाद में आपने जो कोशिकाएं हैं वो दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। इसके बारे में पहले आपने छोटी कक्षा में थोड़ा पढ़ा था इसके बारे में कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। तो आपने इसमें अंतर नोट करना है। सबसे पहले मेन बात क्या होती है कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें केंद्रक है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देता, मतलब वो केंद्रक झिल्ली से नहीं घिरा होता, इसलिए केंद्रक के जो पदार्थ होते हैं वो कोशिका द्रव्य में ही बिखरे रहते हैं। तो इसमें केंद्रक स्पष्ट नहीं दिखाई देता। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है? इसमें केंद्रक है वो स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि केंद्रक किससे घिरा रहता है? एक केंद्रक झिल्ली से घिरा रहता है। तो इसमें इस कारण केंद्रक है वो स्पष्ट दिखाई देता है। अपने पादप कोशिका और जंतु कोशिका में देखा कि उसमें दोनों में केंद्रक स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो वो कौन सी कोशिकाओं के उदाहरण है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण है। फिर इसमें सेकंड नंबर जो डिफरेंस है वो क्या है? डीएनए है वो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। डीएनए किसमें बिखरा रहेगा? क्योंकि केंद्रक होगा नहीं तो डीएनए कोशिका द्रव्य में ही बिखरा रहता है। फिर सेकंड नंबर अंतर क्या लिखना है? जो इसमें यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें जो डीएनए है वो उसमें केंद्रक में पाया जाता है। तो ये सेकंड नंबर डिफरेंस हो गया। फिर आगे थर्ड नंबर इसका क्या अंतर है? इसमें जो कोशिका झिल्ली है वो कैसे एक विशेष आकार की होती है जिससे मीजोजोम कहते हैं। कोशिका झिल्ली कैसे होती है? एक विशेष आकार की होती है जिसे मीजोजोम कहते हैं या मध्यकाय कहते हैं। तो ये इसका तीसरा अंतर है, क्योंकि इस तरह से होगी
तो आपको यहाँ पे बता देते हैं कैसे मेसोजोम होगी। जैसे जीवाणु की कोशिका, इसका उदाहरण क्या होगा? जीवाणु की कोशिका। उदाहरण कौन से लिखने हैं? जीवाणु। इसमें कैसे जो ये कोशिका होगी, इसमें जो कोशिका झिल्ली है वो कोशिका झिल्ली इस तरह से मेसोजोम बनाएगी। तो ये मेसोजोम होता है, यानी बीच बीच में धसी रहती है जो कोशिका झिल्ली होती है। तो कोशिका झिल्ली होती है वो विशेष आकार की होती है जिसे मेसोजोम कहते हैं। फिर आगे इसमें जो कोशिका होती है वो कोशिका झिल्ली बाहरी आवरण किसका बनाती है? कोशिका द्रव्य का। तो जो कोशिका द्रव्य मतलब जिसमें विभिन्न कोशिकांग बिखरे रहते हैं वो कोशिका द्रव्य होता है, द्रव पदार्थ होता है। तो उसे कौन घेरे रखती है? कोशिका झिल्ली घेर कर रखती है। तो कोशिका झिल्ली है वो किसको घेर के? कोशिका द्रव्य को रखती है। फिर अगला 4 नंबर अंतर क्या है? इसमें विभिन्न कोशिका नहीं पाए जाते। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें विभिन्न प्रकार के कोशिका में जो पाए जाने वाले अंग होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। कौन कौन से? गोल्जी काय हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इसके अलावा और लाइसोसोम, क्लोरोफिल, ये कोशिका होते हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते। और यूकैरियोटिक कोशिका में ये क्या? विभिन्न कोशिका स्पष्ट रूप से अपने देख सकते हैं, जैसे पादप कोशिका, जंतु कोशिका के डायग्राम में अपने देखा था। अब जो यूकैरियोटिक कोशिका है ये किसमें पाई जाती है? उदाहरण क्या लिखेंगे? उच्च श्रेणी के जो भी जंतु हैं, जिसमें अपने मानव भी आता है, जैसे मानव और पादप। उच्च श्रेणी के जो भी पादप हैं और जंतु हैं उसमें क्या? यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणु हैं, इसके अलावा और सूक्ष्म जीव हैं, तो उनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ये किससे? पेक्टिन होती है उससे बनी होती है, या फास्फोलिपिड से बना होता है। इसका आवरण किससे? फास्फोलिपिड या पेप्टाइड है उससे बनी होती है। लेकिन यूकैरियोटिक में जो बाहर वाला आवरण कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ये इनमें अंतर था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। अब अपने जो कोशिका पढ़ ली, अब उन कोशिकाओं के जो विभिन्न अंग थे, जैसे कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, केंद्रक, अंतर्द्रव्य जालिका, राइबोसोम, तो ये सारे जो भाग थे अपने उनकी संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। उनमें क्या कुछ पाया जाता है, किससे बने होते हैं। तो सबसे पहले अपने कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे कि कोशिका झिल्ली है वो किस आकार की होती है और कौन कौन से उसमें विभिन्न जैविक पदार्थ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी संरचना इस तरह से 2 परतें बनी होती है फास्फोलिपिड की। एक परत ऊपर वाली अलग होती है और एक नीचे अलग होती है, इसलिए इससे क्या बनेगा? यहाँ से बीच में से ये रिक्त मतलब खाली भाग होता है। और ये एक इंटीग्रल प्रोटीन है। ये क्या है? प्रोटीन। तो जो ट्री की सतह होती है ये दोनों अलग अलग भागों में बटी रहती है। बीच में इनके कुछ एंगस्ट्रॉम की दूरी पाई जाती है दोनों प्रोटीनों के बीच में। यह किससे बनी होती है? शर्करा। शर्करा के अणु होते हैं वो विभिन्न गोलाकार अणु आपस में सटे रहते हैं और उनके जो तंतु होते हैं वो तंतु किससे? प्रोटीन के बने होते हैं। और इसमें बीच बीच में क्या? कोलेस्टेरॉल पदार्थ पाया जाता है। तो ये कोशिका झिल्ली होती है। सबसे पहले जो कोशिका झिल्ली है
इसके बारे में आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि कोशिका झिल्ली है ये अपना सुरक्षात्मक जीव जंतुओं का सुरक्षात्मक आवरण बनाती है, लेकिन पादपों की सुरक्षात्मक आवरण कोशिका भित्ति बनाती है। तो जो कोशिका झिल्ली है इसमें क्या ये जो बाहरी पदार्थ होता है कोशिका झिल्ली का क्या क्या पाए जाते हैं, लिपिड्स यानी वसा के कण, फास्फोलिपिड पाए जाते हैं, प्रोटीन्स के कण पाए जाते हैं, शर्करा के कण पाए जाते हैं। इसमें कोशिका झिल्ली में लगभग कितनी प्रोटीन मिलती है, प्रोटीन की मात्रा 40 से लेकर 52% तक इसमें कोशिका झिल्ली में प्रोटीन पाई जाती है। ये ध्यान रखना कितनी प्रोटीन्स, 52% प्रोटीन्स और इसमें 40% लिपिड्स होते हैं। तो लगभग 40 से 50 तक ये होगी और जो लिपिड होते हैं वह कितनी होती है 52%, यानी इसकी मात्रा लगभग 50% तक मानो, और ये लिपिड है ये 52% पाया जाता है। इसके अलावा जो प्रोटीन है इसमें क्या कुछ कोशिकाएं गति करने वाले भी पाए जाते हैं, जैसे अपने पढ़ा है जो कोशिका है वो विभिन्न आकार की हो सकती है, तो इस पर कशाभ यानी पक्षमाभ या कशाभ वो भी उपस्थित रहते हैं, वो कोशिका झिल्ली पर ही पाए जाते हैं। तो ये आपने कोशिका झिल्ली के बारे में नोट करना है। इसके बाद में कोशिका झिल्ली के कार्य, वो अपनी कोशिका है, कोशिका झिल्ली के जो डायग्राम है उसके बारे में पढ़ा, वह किस किस पदार्थों से बना होता है। इसके बाद में नोट करना है कोशिका झिल्ली के कार्य, यानी कोशिका झिल्ली है वो अपने शरीर में या जीवों में या पादपों में क्या क्या क्रियाएं करती है। तो उसमें 1 नंबर तो आप नोट करना है कोशिका झिल्ली है ये पूरी कोशिका की क्या करती है, वृद्धि का कार्य करती है। तो फर्स्ट नंबर कार्य क्या हुआ इसका, कोशिका की वृद्धि करना। फिर जो कोशिका झिल्ली है ये अंतःकोशिकीय जो अवकाश होते हैं उनके संयोजन का निर्माण यानी विभिन्न कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करती है जो कोशिका झिल्ली होती है। इसके बाद में जो कोशिका है ये विभिन्न प्रकार के स्राव उत्पन्न करती है, क्योंकि कोशिका झिल्ली है ये जीव द्रव्य को घेरे रखती है और इससे विभिन्न स्राव जो कोशिका रस है वो उत्पन्न होते हैं। ये इसके 3 कार्य। फिर अगला कार्य है कोशिका झिल्ली का कोशिकाओं का विभाजन। किसके द्वारा होता है, कोशिका झिल्ली द्वारा कोशिकाओं का विभाजन प्रारंभ होता है। फिर इसके बाद में अगला कार्य दिया है कि जो विभिन्न प्रकार के अणु हैं जैसे राइबोसोम के अणु या कोशिकाओं में घुले हुए होते हैं या जल है, तो उन विभिन्न अणुओं का परिवहन कोशिका झिल्ली द्वारा होता है, क्योंकि कोशिका के अंदर जाना पदार्थों का और कोशिका के बाहर जाना ये कोशिका झिल्ली होती है, वही इन पदार्थों के परिवहन में सहायता करती है। तो कोशिका झिल्ली अपने पढ़ा था कि अर्धपारगम्य में झिल्ली के रूप में भी होती है, कुछ पदार्थों का परिवहन करती है, कुछ चयनात्मक झिल्ली होती है जो कुछ चुने हुए पदार्थों का चयन करती है। तो ये विभिन्न अणुओं के परिवहन में कोशिका झिल्ली सहायता करती है। फिर जो कोशिका झिल्ली ये क्या करती है, प्राशरण का कार्य करती है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ विभिन्न अणु होते हैं जो कोशिका द्रव्य में उनका परिवहन करती है। ये 2 प्रकार का परिवहन करती है, सक्रिय परिवहन और निष्क्रिय परिवहन। क्या करती है कोशिका, क्या करती है, सक्रिय परिवहन और निष्क्रिय परिवहन। कोशिका सक्रिय परिवहन व निष्क्रिय परिवहन करती है, निष्क्रिय परिवहन करती है। इसके अलावा अपने शरीर में विभिन्न प्रकार के आयन्स बनते हैं, उन आयन्स को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में किसके द्वारा परिवहन किया जाता है, कोशिका झिल्ली के द्वारा
क्योंकि इनके मध्य में कुछ अंतर अवकाश पाए जाते हैं जो एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पदार्थों को भेजते हैं। तो आज अपने इस वीडियो में प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर पड़ा था। फिर इसके अलावा कोशिका है वो कितने प्रकार की होती है, किस आकार में पाई जाती है वो पढ़ा। फिर अपने जो कोशिकांग हैं विभिन्न उनके आगे अपने संरचना और उनके कार्य के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले अपने आज कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ा। कोशिका झिल्ली के डायग्राम को समझा, उसमें कौन कौन से जैविक पदार्थ होते हैं उनके बारे में पढ़ा। फिर कोशिका झिल्ली है इसके क्या कार्य होते हैं इनके बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे जो अन्य कोशिकाएं हैं जैसे कोशिका भित्ति है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके बारे में पढ़ेंगे, केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे, गोल्जिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सभी कोशिकाओं के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो जितना आज पढ़ाया है इसे रिवाइज करना